पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल में पाक आज़रबाईजान सरमायाकारी कई गुना बढ़ाई जाएगी। कराची में 5 मंजिला इमारत गिरने से अमवात की तादाद 9 हो गई। 9 अफराद को मलबे तले जिंदा निकाला जा चुका। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। केपी में सेनेट इलेक्शन का दंगल 21 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। कराची की एक और बोसीदा इमारत जमीन बोस। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस। 9 मकीन जान की बाजी हार गए। शीरखौर समेत 9 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। बराबर वाली इमारत को भी नुकसान। करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया। इलाके में बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। हादसा सुबह तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। खातीन घरों में काम कर रही थीं कि अचानक इमारत की 5 मंजिलें धड़म से गिर पड़ी। मलबे तले दबी खातीन और मर्दों की चीखों पुकार से कोहराम मच गया। जाए हादसे पर दिक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। इमारत के बाहर हजूम को हटाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। भतीजा जो उसकी डेथ हो गई है 16 साल का। अभी भी 2 बड़े भतीजे हैं और 3 बहुएं हैं, वो अंदर दबी हुई हैं। वो अभी सुन रहे, आवाजें लगा रहे। हम दुआ कर रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं कि दुआ करो, हर दबने वाला जिंदा निकले। मेरे माँ बाप और भाई दोनों चले गए। भाई, माँ बाप और भाभी निकल गई, भाभी के बच्चे निकले, एक बच्चा नहीं निकला अभी तक। ली मार्केट हादसे के मुतासरीन गम से निढाल। मकीन अपने प्यारों के मिलने के इंतजार में बेहाल। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत में 10 से ज्यादा फ्लैट थे। इमारत 50 साल पुरानी और हालत काफी मखदूश थी। अक्सर पत्थर गिरते थे। बहुत खस्ताहाल बिल्डिंग थी और ना इसमें कोई पिलर सही का था, ना बीम सही का था। अक्सर आए दिन पत्थर गिरते रहते थे। अंदर मेरे 2 बहू हैं, 2 बेटे और एक मेरी पोती है 14-15 साल की। एक मेरी वाइफ है। फर्स्ट फ्लोर पे वो अंदर सारे दबे हुए, अभी तक कोई रास्ता नहीं हुआ। जितना जल्दी हो सके इस काम को तेजी से करवाएं ताकि हम अपनी फैमिलियों से जो है ना रूबरू। ली मार्केट में गिरने वाली इमारत को 2022 में मखदूश करार दिया गया था। मकीनों को कई बार इमारत खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA फरहान कैसर का कहना है, इमारत से 4 खानदान मुंतकिल हुए। दीगर खानदान इमारत खाली करने पर राजी नहीं थे। जिला इंतजामिया ने भी इमारत खाली कराने की कोशिश की। जराये के मुताबिक जिला जनूबी में 600 इमारतें मखदूश और नाकाबिल इस्तेमाल हैं। कई बार नोटिस के बावजूद मकीन इमारत खाली नहीं कर रहे। 29 जून को 2 इमारतों का कुछ हिस्सा गिरा था। 2 हलाकतें भी हुई थी। इस इमारत का 10 अक्टूबर 2022 को सर्वे हुआ, जिसमें ये इमारत इंतहाई ख़तरनाक जो है वो डिक्लेयर की गई। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को ये कहा जाता रहा कि वो इस इमारत को फौरी तौर पर खाली कर दें और आज ये वाक़या और रुनमा हो गया। इसमें अब तक 7 अफराद जहाँ बक हुए हैं और 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अब भी ये इम्कान है कुछ लोग जो मलबा वहाँ से हटाया जा रहा है उसके नीचे होंगे। सानिया ली मार्केट की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। 3 दिन में जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का नोटिस। सिंध कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए गए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए वक़ुआ का दौरा।
मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, कराची में गैर कानूनी तामीरात सबसे बड़ा अलमिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुतासरा इमारत खाली करने के लिए 4 बार नोटिस दिए गए थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। मलबे तले अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस। रिपोर्ट तलब। SBCA से शहर की खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवाकर मुनासिब मुतबादिल दिया जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत का मातहत इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। SBCA अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कारजाए वकुआ का दौरा। कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन का अड्डा बना हुआ है। मुतासरीन को मुतबादिल जगह देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में 590 इमारतें महफूज, सबसे ज्यादा 460 नाकाबिले रिहाइश इमारतें जिला जनूबी में वाक़ हैं। SBCA के मुताबिक इन इमारतों में रिहाइश किसी भी वक्त लियारी जैसे हादसे की वजह बन सकती है। गैर कानूनी तामीरात को जिम्मेदार कौन? गैर कानूनी इमारतों के लिए इजाजतनामे कैसे जारी हो जाते हैं? इमारतें गिरने के वाक़यात इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water, India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty, as well as its blatant disregard for the recent ruling of the Permanent Court of Arbitration are completely unacceptable and we reject it with contempt. पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। इक्तसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी अदालत ने भारत के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की। मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। बरादर पड़ोसी मुल्क ईरान पर इसराइली बिला जवाब जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल किसी रोक टोक के बगैर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। दुनिया को शदीद गर्मी, पिघलते ग्लेशियर और सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO इजलास में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म से तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर की गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान का तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अदा। तिजारत, दिफा, तवानाई, इलाकाई रवाबित, सरमायाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत पर उभरती इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए होने वाली पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरियों को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा। भारत का नया नजरिया पाक भारत अवाम के लिए खतरनाक है। JMN पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कतरी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत में दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। भारत हमलों के ठोस शवाहिद फराहम नहीं कर सका। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा।
हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। बजट पास ना करते तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिसे जख्म है वो तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले, हकीकत सामने आ जाएगी। हमारे अपने ही साथियों का प्रोपेगेंडा था कि बजट पेश ना करो और फिर बजट पास ना करने का शोर शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का दंगल 21 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को KP असम्बली में होगी। साजिद मीर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर पोलिंग 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगी। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तों के लिए 10 जुलाई तक तरजीही फहरिस्त फराहम करने की हिदायत। उधर नून लीग ने KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौमी असम्बली की 22 में से 19 मखसूस नशिस्तें बहाल। KP असम्बली की 21 खातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें भी बहाल। पंजाब असम्बली की 27 खातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध से 2 खातीन और 1 अक़लियती मेंबर भी बहाल। टोटल नहीं मिलती अस्पताल में दवाइयाँ, डेस्परीन नहीं मिलती। कल हार्ट का मसला बता, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जनाब। बाहर मिलती है दवाइयाँ हमें नहीं सर। कल डेस्परीन की गोली में बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला। पाकपतन अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म, साहिवाल से नया MS पाकपतन में तैनात। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन अस्पताल का दौरा, कहा वसाइल के बावजूद गफलत बरतने वाले अहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। क्या लोग हॉस्पिटल्स में मरने के लिए आते हैं? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन अस्पताल के MS इंतजामी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। अवाम का वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन, मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। छब्बीस अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। आइंदा हफ्ते रेफरेंस और स्पीकर रूलिंग के खिलाफ पिटीशन दायर की जाएगी। अपोजिशन लीडर की पार्टी क़यादत और कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। अपोजिशन की राय है कि एहतजाज पर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया तो हुकूमती अरकान के खिलाफ क्यों नहीं। पंजाब असम्बली में हंगामा राई और गालम गलोच नाकाबिले कबूल है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली ने मज़कूरा अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। आइन गालम गलोच गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। मसाइल मुकालमे से हल होते हैं, बदमाशी से नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, KP में मसाइल मिलजुल कर हल करने हैं। ये सोचना गलत है कि हमारा मसीहा बाहर से आएगा। सबसे सस्ती बिजली और गैस हम पैदा करते हैं, यहाँ ही सबसे ज्यादा लोड शेडिंग है। नवाज शरीफ को उनकी पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही, बानी से कैसे मिलेंगे? अलीमा खान कहती हैं, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, हमारी तवज्जो बानी की रिहाई और कानून की अमलदारी की बहाली पर है। बानी PTI ने कहा, 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी। सियासत में बाहमी एहतराम का एक रिवाज रखते हैं और दूसरों के साथ और दूसरों को भी यही तरगीब देते हैं।
कि सियासत में इख्तलाफ रखा जा सकता है, लेकिन एहतराम के साथ और वक़ार के साथ। तो इंशाल्लाह वही वतीरे हमारे बरकरार हैं। बाकी हुकूमत के मसले पे हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते जा रहे हैं और हमारी उस पर नज़र है। तो जो भी तय होगा पार्टी के मुशावरत पीटीआई से मुतालिक पार्टी मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। इससे पहले भी हम अपने फैसले सुना चुके, दोहराने की जरूरत नहीं। सरबराह हुआ मौलाना फजल रहमान की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के मसले पर हालात रोज तब्दील हो रहे हैं और हमारी उस पर नजर है। हम सियासत में बाहमी एहतराम की रिवायत रखते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खवारिज हलाक, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक अफगान ताल्लुकात में बुनियादी मसला दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम करते हैं। रिहायशी इलाकों में खूनख्वार जानवर पालना खतरा जान। लाहौर में शहरियों पर हमला करने वाला पालतू शेर सफारी पार्क मुंतकिल। गुज़श्ता रोज जौहर टाउन में शेर पिंजरे से बाहर आ गया। दीवार फैलान कर राहगीर खातून और 2 बच्चों को जख्मी कर दिया। शेर के मालिक समेत 3 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का गैर कानूनी जंगली जानवर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आज़ाद कश्मीर में चलहाना के मुकाम पर सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। SDMA के मुताबिक कार में सवार 6 अफराद जामहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सानिहा सवात में रैली में बहने वाला 17 साला अब्दुल्ला ताहाल मिल न सका। रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। अहले खाना पर सख्ता तारी। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल पर टास्क फोर्स का इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है, ज़ायरीन की हिफाजत सबसे ज़्यादा अजीज है। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। शहरी बेहाल। बारिशों से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर पिघलने का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। लासानी एक्सप्रेस की बोगियां कम, मुसाफिरों का रश। हादसे का खदशा। ट्रेन के अंदर जगह न मिलने पर मुसाफिरों का छत पर चढ़ जाना। दर्जनों मुसाफिर रेल इंजन पर भी चढ़ गए। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों के सामने बेबस दिखाई थी। कराची में 13 करोड़ रुपए की डकैती के केस में पेशरफ्त। अदालत ने तीनों टिकटॉकर्स मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। निमरा, युसरा और शहरियार को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का पुलिस के खिलाफ भी इंक्वायरी करने का हुक्म। मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूस। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस के रूट पर मार्केट्स, दुकानें और गोदाम बंद। कराची में BRT ग्रीन लाइन सर्विस 8, 9 और 10 मुहर्रम को मुअत्तल रहेगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेंगे।
रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की इस्नाद कबूल कर ली। अफगान वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी। हमास जंग बंदी पर राजी होती है या नहीं 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, जरूरी हुआ तो ईरान के नुमाइंदों से मुलाकात करूंगा। यौम आज़ादी की तकरीब में ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। उधर अमरीकी सदर से सऊदी वजीर दिफा की मुलाकात। सऊदी वजीर दिफा ने मुलाकात के बाद ईरानी आर्मी चीफ को टेलीफोन किया। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू के अगले ही रोज यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। रूस ने कीव समेत कई इलाकों में 550 ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। रूसी हमले में 23 यूक्रेनी जख्मी हो गए। हमास की अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर दीगर मज़ाहमती ग्रुप से मुशावरत। 2 दिन में जवाब आने की तवक्को। तुर्क खबर एजेंसी के मुताबिक हमास नई तजावीज़ कबूल करने का सोच रहा है, जबकि गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक बुध और जुमेरात की रात इसराइली हमलों से मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, उनमें से 45 को इमदाद के हसूल की कोशिश के दौरान कत्ल किया गया। लेस्को दफ्तर से बुजुर्ग खातून को घसीट कर निकालने का वाकया। मैनेजर सिटी डिवीजन लेस्को शेखुपुरा आमिर नवाज मुअत्तल। लेस्को चीफ ने वजीर ममलिकत तवानाई को रिपोर्ट अरसाल कर दी। वजीर ममलिकत तवानाई अब्दुल रहमान गांजू का कहना है तहकीकात में मजीद कोई मुलविस पाया गया तो फौरी मुअत्तल किया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। सऊदी अरब में अमरीकी दिफाई निज़ाम थॉड ऑपरेशनल कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल एरिक कोरेला की सऊदी अरब को मुबारकबाद। अरब मीडिया के मुताबिक थॉड दिफाई निज़ाम मुख्तसर और दरमियाने फासले के मिसाइलों को गिराने की सलाहियत रखता है। इटली में पेट्रोल पंप पर धमाका, 29 अफराद जख्मी। जख्मियों में 8 पुलिस एहलकार और 1 फायर फाइटर शामिल। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए। कोरिया में जारी इवेंट में पाकिस्तान का 1 गोल्ड समेत 5 मेडल्स यकीनी हो गए। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप प्लेट डिवीजन कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान चैंपियनशिप के डिवीजन कप में नाकाबिले शिकस्त रहा। मेक्सिको के मारूफ बॉक्सर शावेज जूनियर को लॉस एंजलिस में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने का इम्कान। शावेज जूनियर पर मेक्सिको में मुनासिब जुराइम, गैर कानूनी असलहा, गोला बारूद की स्मगलिंग के इल्जामात में पकड़ा गया। और कराची में लहरों के दोष पर आने वाली हजारों सीपियां सीबीयू के बड़े हिस्से में फैल गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने सीपियों को देखने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया।